जब भी आप कंपनी खोलने की बात करते हैं किसी भी पीआरओ से या कंपनी खोलने वाले इदारे से, तो आपको एक कंपनी लाजमी सजेस्ट की जाती है। उसका नाम होता है डॉक्यूमेंट क्लियरेंस सर्विसेज की कंपनी ओपन कर लीजिए और मुतमईन होकर काम कीजिए। अगर आज आप ये वीडियो देख लेंगे तो आपको इस कंपनी के बारे में भी डिटेल पता लग जाएगी, कितनी कॉस्ट आती है भी पता लग जाएगी, और इसके अंदर एक्चुअली सर्विसेज क्या होती हैं और आप कैसे पैसा बना सकते हैं। ज़्यादा बड़ी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि डॉक्यूमेंट क्लियरेंस सर्विसेज एक सर्विसेज सेक्टर के अंदर बिजनेस है। अब सर्विस सेक्टर का मतलब होता है कि आपने सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, कोई प्रोडक्ट नहीं है आपके पास। क्लियर? अब देखें, ये बाकी पीआरओ लोग या कंपनी आपको क्यों सजेस्ट करती है, क्योंकि बहुत से भाई दोस्त लोग ना सिर्फ जो वीज़े वाले चक्रों में होते हैं, वो कहते हैं भाई इधर ले गए तो बस अपना काम चलाओ। तो वो वाले हजरात इस कंपनी को मत खोलिए, क्योंकि ये वो ट्रेड लाइसेंस है या ये वो कंपनी होती है जो सबसे ज़्यादा खुलती है और सबसे ज़्यादा जल्दी बंद भी होती है। नंबर 1 पॉइंट। अब बताता हूँ कि भाई इस कंपनी को अगर आपने खोलना है तो आपको इसके लिए डॉक्यूमेंटेशंस क्या क्या रिक्वायर्ड होती हैं या क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए होती हैं। और पहले तो ये देखेंगे इसके अंदर आप सर्विसेज क्या प्रोवाइड कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट क्लियरेंस सर्विसेज के अंदर जो मेन सर्विसेज है ना, वो आप ट्रांसलेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स कर सकते हैं। ठीक है, आप गवर्नमेंट सेक्टर गवर्नमेंट सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, सेम लाइक अ पीआरओ वर्क। कोई भी किसी का वीज़ा लगाना, निकालना, इन्फॉर्मेशन देना, डॉक्यूमेंट सबमिट करना, फाइल रेडी करना, ये सारे काम कर सकते हैं। टाइपिंग सेंटर का काम कर सकते हैं। ये वो चीज़ें हैं जो इसके अंदर एडेड हो जाती हैं, सर्विसेज ऐड की जा सकती हैं अपने ट्रेड लाइसेंस के ऊपर। इसके अलावा जो सबसे बड़ी गेम चल रही है मार्केट के अंदर, जिससे मेन पैसा कमाया जा रहा है, वो कौन सी है वो मैं आपको बताता हूँ। कि डॉक्यूमेंट क्लियरेंस सर्विसेज की जो कंपनी है ना, लोग खोल के करते क्या है, एक्चुअली फाइल प्रिपरेशन का काम करते हैं। कि फॉर एग्जांपल ये कहते हैं कि भाई हम आपको फलाना 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 यूरोप की कंट्रियों का ना वीज़ा लगा के देंगे। अब एक्चुअली ये वही लोग हैं जिन्होंने ये छोटा सा ट्रेड लाइसेंस खोला हुआ है। अभी मैं बताता हूँ इसकी कॉस्ट कितनी है, और वो आपको ये सर्विसेज दे रहे होते हैं, इवन दो कि उन्होंने आज तक उस कंट्री में खुद ट्रैवल नहीं किया होता। तो एक्चुअली दे आर रॉन्ग नंबर इन दैट पर्टिकुलर फील्ड, क्योंकि वो उसमें मैक्सिमम लोग मेजॉरिटी माहिर नहीं होते, क्योंकि इससे अपना एक अलग ट्रेड लाइसेंस है जो इमिग्रेशन सर्विसेज देती है। लेकिन ये फाइल प्रिपरेशन के नाम पे भी ये काम कर रहे होते हैं। बट ये एक मैंने एडिशनल आपको इन्फॉर्मेशन आपकी समझ के लिए दी है। अब एक और इसमें होता है कि आप किसी की फाइल प्रिपरेशन करें, ये भी इसके अंदर सर्विसेज आ जाती है। अब ये करने के लिए आप लोगों को देखें, सर्विसेज प्रोवाइड करनी है और गुड सर्विसेज प्रोवाइड करनी है। इसको आप लोग तब ही ओपन करें जब आपके पास गुड नॉलेज ऑफ लोकल मार्केट है, और अगर साथ आप बाहर के वाला काम करें तो इंटरनेशनल मार्केट का भी एक्सपीरियंस है कि फाइल प्रिपरेशन कैसे करते हैं, क्या डॉक्यूमेंटेशन हैं, गवर्नमेंट की सर्विसेज कौन कौन सी हैं, क्या क्या उनकी फीसेज हैं। आपको कहते हैं ना ऑन द टिप्स, फिंगर टिप्स, आपको सारी सर्विसेज पता होनी चाहिए, उनकी फीसेज पता होनी चाहिए, देन गुड टू गो। अब हर बंदे ने आगे ये कंपनी खोली हुई है और हर बंदा आगे यहाँ पे शाना बना हुआ है, तो हर कोई शाना नहीं होता। तो आप भी जब अगर आप किसी से सर्विसेज लेते हैं ना, तो एक दफ़ा देख लिया करेंगे उनका बैकग्राउंड क्या है। अब भाई इसको खोलने के लिए आपको कॉस्ट कितनी चाहिए, ये भी आप बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझिएगा। अगर आपने ट्रेड लाइसेंस खोलना है ना, तो ये ट्रेड लाइसेंस आपका कुल मिला के LLC जो है ना 15 से 16 हज़ार दिरहम में ट्रेड लाइसेंस खुल जाता है। इसके लिए आपको एक ऑफिस चाहिए होता है, बहुत बड़ा ऑफिस नहीं चाहिए होता। कुछ लोग वर्चुअल ऑफिस भी लेके चला रहे होते हैं, कुछ लोग बिजनेस सेंटर होते हैं जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ऑफिस होते हैं, डेस्क दिए होते हैं, वहाँ पे जाके खोल देते हैं। कुछ लोग जो इसको प्रोफेशनली लेके बड़े लेवल पे चल रहे हैं, वो अपना एक बड़े लेवल पे, बड़े जगह के ऊपर, डाउनटाउन के ऊपर, बिजनेस बे के ऊपर ऑफिस खोल लेते हैं। डिपेंड ऑन हाउ दे आर प्लानिंग, हाउ देयर विजन एंड मिशन है। समझ रहे ना बात को? तो 15 से 16 हज़ार दिरहम ये होता है। इसके अंदर पार्टनर का वीज़ा होता है। पार्टनर का वीज़ा अप्रॉक्सीमेट मैं बता रहा हूँ 3500 तक होता है, लगता है। अब उसके बाद होता है कि भाई आपको ये बिजनेस रन करने के लिए स्टाफ भी चाहिए। अब कोटा डिपेंड कर रहा है, एक बंदे का अप्रूव कराते हैं, 2 का है, 3 का, 4 का, 5 का, डिपेंड ऑन द कोटा। आपने वीज़ा अप्लाई करना, जो वीज़ा अप्लाई की कॉस्ट है दैट विल ओनली कॉस्ट इट यू। तो एक कुल मिला के ये लाइसेंस कॉस्ट अप्रॉक्सीमेट 15-16 बोला जाएगा, लेकिन मैं कहता हूँ भाई लमसम आप रख के चले, भाई 20 हज़ार दिरहम के अंदर आपका काम स्टार्ट होता है। अब डिपेंड करता है कि भाई आप कितने सियाने हैं कि मार्केट से काम पकड़ के ला सकते हैं। और इस मार्केट के अंदर इस बिजनेस, इस ट्रेड लाइसेंस के ऊपर सक्सेसफुल होने का एक तरीका है ईमानदारी। अगर आप ईमानदारी के साथ एक्चुअली वो कहते हैं ना अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ कर ये काम करें ना, तो भाई ये बिज़नेस बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई प्रोडक्ट नहीं है, ये सर्विसेज बिजनेस है। और एक दफ़ा वो कहते हैं ना गुडविल बन जाती है ना, तो ये सर्विसेज बिजनेस पे यू अ वेरी वेरी हैंडसम ह्यूज अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। आई होप मेरी बात समझ रहे होंगे, सियाने लोग समझ जाएंगे, जंतरबाज इस तरह से भी आइडिया निकाल रहे होंगे, उनके लिए मैं अलग एक वीडियो बनाऊंगा। बट प्लीज़
मेरी बात पे गौर कीजिएगा। अगर इसके ऊपर जाना है तो पहले मेक श्योर कीजिए कि आपको वाकई ही मार्केट का नॉलेज है और आपके पास गुड पीआरओ जो सिस्टम को समझता है, या वो बंदा जो मैनेजिंग डायरेक्टर है वो वाकई ही इस पूरे सिस्टम को यूएई के समझता है, फीसिस को समझता है, पूरे स्ट्रक्चर को, वीज़ा स्ट्रक्चर समझता है, देन यू आर गुड टू गो विद दैट वीज़ा। आई होप ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव होगी। वीडियो को लाइक शेयर लाजमी कर दीजिए। आने वाले दिनों के अंदर आपके लिए बहुत ज़्यादा और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आने वाली हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।